तो स्टार्ट करते हैं फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा को एनालिडा क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि इसमें हम लोग के रिंग पाए जाते हैं। ठीक है, तो फाइलम एनालिडा का मतलब होता है एन्युलस। एनालिडा किसे बोलते हैं? एनालिडा हम लोग एन्युलस को बोलते हैं। और एन्युलस का मीनिंग क्या होता है? एन्युलस का मीनिंग होता है रिंग, समझे? इसीलिए इनका नाम है एनालिडा, क्योंकि इनके बॉडी में रिंग्स प्रेजेंट होता है। इनके बॉडी में आप देखो, इनके बॉडी में क्या होता है? प्रेजेंट। इनके बॉडी में रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एनालिडा। ठीक है, सो एनालिडा का मीनिंग होता है एन्युलस। एनालिडा किसे बोलते हैं? एन्युलस, और एन्युलस मतलब रिंग। ठीक है, तो एनालिडा किसे बोलते हैं? एन्युलस को। एनालिडा किसे बोलते हैं? एन्युलस को। और एन्युलस का मतलब होता है रिंग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनका हैबिटाट। ठीक है, इनका हैबिटाट देखें तो कहाँ मिलते हैं भाई? ये हम लोग के एक्वाटिक मतलब ये पानी में भी मिलते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी मिलते हैं। ठीक है, सो ये एक्वाटिक भी होते हैं मतलब पानी में भी मिलते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं मतलब ये जमीन में लैंड में भी मिलते हैं। ठीक है, एक्वाटिक में आपके ये हो सकते हैं फ्रेश वाटर, या फिर ये हो सकते हैं मैरीन वाटर। ये आपको फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, जैसे कि रिवर का वाटर, लेक, पॉन्ड का वाटर, यहाँ आपको ये देखने को मिलेंगे, समझे? जैसे कि एग्जाम्पल है लीच। ठीक है, लीच आपको कहाँ मिलेगा भाई? फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा लीच। ठीक है, आपको ये मैरीन वाटर में भी मिलते हैं, मैरीन वाटर में मिलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है नेरिस। ठीक है, नेरिस कहाँ मिलता है हम लोग को देखने को? नेरिस हम लोग को मैरीन वाटर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेरिस हम लोग को मैरीन वाटर में देखने को मिलता है, समझ गए? इसके बाद बात करेंगे हम लोग इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ये बिलोंग करते हैं? ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं भाई? ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनमें सिमेट्रिक कौन सा होता है? बायलेटरल सिमेट्री। कौन सा सिमेट्री होता है प्रेजेंट? बायलेटरल सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होता है। सिलोम, इनमें हम लोग को ट्रोसिलोम देखने को मिलता है, इनमें हम लोग को ट्रोसिलोम देखने को मिलता है। ठीक है, जर्म लेयर, इनमें हम लोग को 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है, इसमें हम लोग के 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है। ये हम लोग के ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। ठीक है, इसमें हम लोग के क्या होते हैं? 3 जर्म लेयर प्रेजेंट, ये हम लोग के ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। ठीक है, क्लियर है ना भाई? स्पीड मीडियम है ना? ठीक है, आई होप आपको समझ पूरा बेसिक यार, हर फाइलम में आप इसको स्टडी करोगे। एक्चुअल में इसका LO मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मैंने बताया आपको। ठीक है, सिमेट्री बायलेटरल होता है, बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होता है। सिलोम, यू सिलोमेट, यू मतलब ट्रोसिलोम, इनमें होता है प्रेजेंट। फर्स्ट फाइलम है फाइलम एनालिडा, जिसमें ट्रोसिलोम प्रेजेंट होता है। अभी तक ट्रोसिलोम प्रेजेंट किसी भी फाइलम में नहीं था। फर्स्ट ट्रोसिलोम किसमें होता है प्रेजेंट? फाइलम एनालिडा। तो फाइलम एनालिडा में ट्रोसिलोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझे? तो फाइलम एनालिडा में ट्रोसिलोम प्रेजेंट होता है। जर्म लेयर का बात करें तो इनमें हम लोग को 3 जर्म लेयर देखने को मिलता है, ये हम लोग के ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को 3 जर्म लेयर देखने को मिलता है, ये हम लोग के ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। ठीक है, हैबिटाट को समझ गए? एक्वाटिक हो सकते हैं, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, या फिर टेरेस्ट्रियल लैंड में पाए जाते हैं, जैसे कि अर्थवर्म। अर्थवर्म हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है? लैंड में, समझे ना? क्लियर है? फिर बात करेंगे बॉडी। तो इनके बॉडी में हम लोग को मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये हम लोग के मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है इनके बॉडी में, समझे? तो इनका बॉडी में मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब है कि इनका बॉडी सेगमेंटेड में, इनका बॉडी क्या होता है? सेगमेंटेड होता है। ठीक, इनका बॉडी कैसा होता है? सेगमेंटेड। सेगमेंटेड का मतलब है कि इनका बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहता है, इनका बॉडी सेगमेंट्स में
जिसे मेटामर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनका बॉडी जो है सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहता है, समझे। इसीलिए इससे हम लोग बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इनमें हम लोग को मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, समझे। तो इसमें हम लोग को मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है क्योंकि इनके बॉडी जो है, इनका बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। इनका बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है, तो इसमें हम लोग को मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, समझ गए, ठीक है। अगर बात करूं मैं लोकोमोशन, तो लोकोमोशन देखो, ठीक है। अगर मैं बात करूं लोकोमोशन, तो लोकोमोशन करने के लिए इनके पास दो टाइप के मसल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो लोकोमोशन करने के लिए इनके पास टू टाइप के होते हैं मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल, ठीक है। तो लोकोमोशन करने के लिए इनके पास क्या होते हैं भाई, दो टाइप के होते हैं मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल, ठीक है। तो इनको मतलब लोकोमोशन, ये लोकोमोशन करने के लिए इनके पास टू टाइप के होते हैं मसल। एक होता है जिसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल, एक होता है जिसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सेकंड हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं सर्कुलर मसल। ये दोनों मसल के हेल्प से क्या करते हैं भाई, लोकोमोशन, ठीक है। तो दोनों मसल्स की हेल्प से, ये दोनों मसल्स की हेल्प से क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल, समझे ना। सो लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल, ये दोनों मसल्स के हेल्प से क्या करते हैं, लोकोमोशन, ठीक है। सो दोनों मसल्स की हेल्प से क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, समझ गए ना। तो लोकोमोशन करने के लिए इनके पास लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल इनमें होता है प्रेजेंट। फिर मैं बात करूं पैरापोडिया, ठीक है। सो पैरापोडिया के पास क्या होता है, पैरापोडिया मतलब पैरापोडिया होते हैं प्रेजेंट किसमें, नेरिस में, ठीक है। तो नेरिस के पास आपका होता है प्रेजेंट पैरापोडिया, ये देखो, ठीक है। इसमें आपको लेटरल अपेंडेजेस, ठीक है, इसमें आपको देखो इनके बॉडी में आपको लेटरल अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, अपेंडेज, ठीक है। इनके बॉडी में आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, लेटरल अपेंडेज आपको इनके बॉडी में देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरापोडिया, इससे पैरापोडिया, ठीक है, पैरापोडिया देखो। तो पैरापोडिया से क्या करते हैं, पैरापोडिया, ये जो लेटरल अपेंडेज है, ठीक है, पैरापोडिया, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरापोडिया। और पैरापोडिया के हेल्प से क्या करते हैं भाई, स्विमिंग, ठीक है। किसमें हेल्प करता है पैरापोडिया, इनको स्विमिंग, तैरने में हेल्प करता है, क्लियर है। तो पैरापोडिया किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन स्विमिंग। तो पैरापोडिया हम लोग को किसमें, मतलब हमको नहीं, ठीक है, नेरिस को। पैरापोडिया किसमें होता है भाई, नेरिस में होता है प्रेजेंट। तो नेरिस को ये स्विमिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो नेरिस को ये स्विमिंग में हेल्प करता है पैरापोडिया, समझ गए ना। तो नेरिस के पास क्या होता है, देखो ये आपके नेरिस के पास पैरापोडिया होता है प्रेजेंट, ठीक है। नेरिस के पास पैरापोडिया होता है जो कि इनको स्विमिंग में हेल्प करता है, समझे ना। लोकोमोशन करने के लिए इनके पास तो क्या होता है भाई, लोकोमोशन करने के लिए इनके पास तो लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इनके पास एक्स्ट्रा आप बोल सकते हो कि पैरापोडिया, जो कि क्या होता है, लेटरल अपेंडेज, ठीक है, इनके पास होता है प्रेजेंट, जो इनको किस में हेल्प करता है भाई, स्विमिंग करने में इनको हेल्प करता है, समझ गए। तो इनके पास पैरापोडिया होता है जो कि इनको स्विमिंग करने में हेल्प करता है, समझ गए बात को। और अर्थवर्म, ठीक, अब बात करेंगे थोड़ा बहुत किसके बारे में, अर्थवर्म। अर्थवर्म के पास क्या होता है, काइटेनियस सीटे, ठीक है। अर्थवर्म के पास क्या होता है प्रेजेंट भाई, इसके पास आप बोल सकते हो कि काइटेनियस सीटे, ठीक है। सो अर्थवर्म के पास काइटेनियस सीटे होता है प्रेजेंट, समझ गए। अर्थवर्म के पास क्या होता है प्रेजेंट, अर्थवर्म के पास काइटेनियस सीटे होता है प्रेजेंट, ठीक है। सो
समझे ना कि अर्थवर्म के पास क्या होता है प्रेजेंट, अर्थवर्म के पास काइटेनियस सीटे होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हम लोग ने बेसिक लोकोमोशन किसके थ्रू वे करते हैं, हम लोग ने बात किया कि लोकोमोशन करने के लिए इनके पास कौन से मसल्स होते हैं प्रेजेंट। हम लोग ने डिस्कस किया कि लोकोमोशन करने के लिए इनके पास लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो लोकोमोशन करने के लिए इनके पास क्या होता है भाई, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। अर्थवर्म के पास क्या होता है, काइटेनियस सीटे, अर्थवर्म के पास काइटेनियस सीटे होता है प्रेजेंट, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इनका डाइजेशन, ठीक है, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन, सारे चीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, समझे। तो अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इनका डाइजेशन। इनके बॉडी आपको समझ है ना कि इनका बॉडी जो है सेगमेंट्स में, या फिर आप बोल सकते हो कि मेटामर्स में क्या होता है भाई, इनका बॉडी डिवाइडेड होता है, समझे। तो इनका बॉडी सेगमेंट्स या फिर आप बोल सकते हो कि मेटामर्स में इनका बॉडी डिवाइडेड होता है, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग जिसे बोलते हैं, नेक्स्ट बोलते हैं किसे भाई, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग जिसे बोला जाता है अब डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन किसके थ्रू इनमें होता है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो इनमें डाइजेशन किसके थ्रू होता है इसको अब डिस्कस करेंगे हम लोग। तो डाइजेशन देखो, इनमें डाइजेशन का बात करें जाए, ठीक है, अगर डाइजेशन का बात करें तो इनमें फाइलम एनालिडा में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है प्रेजेंट, ठीक है। इनमें हम लोग का क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग का इनमें प्रेजेंट होता है, समझे। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग का इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फाइलम एनालिडा में आप समझ सकते हो कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इनमें डाइजेशन कैसा होता है, इनमें डाइजेशन होता है, आप देखो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। सो इनमें डाइजेशन आपको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनमें डाइजेशन कैसा होता है भाई, इनमें डाइजेशन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब कैविटी में क्या होता है, फूड का डाइजेशन। तो फूड का डाइजेशन कहाँ होता है, कैविटी के अंदर, कैविटी में फूड का डाइजेशन होता है, समझे। सो कैविटी में क्या होता है, फूड का डाइजेशन, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं कि इनमें हम लोग को एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मिलता है। इसमें हम लोग का किस टाइप का डाइजेशन होता है भाई, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हम लोग को इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। समझ आ रहा है ना, इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है प्रेजेंट, और इनमें हम लोग को एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन को देखेंगे तो इनके पास क्या होता है भाई, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इनमें हम लोग का क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है प्रेजेंट, ठीक है। इनमें हम लोग का क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग के फाइलम एनालिडा में होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो फाइलम एनालिडा में हम लोग को कौन से टाइप का, कैसा टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, क्लोज्ड टाइप, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इनमें क्लोज्ड टाइप क्या होता है भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्लोज टाइप इनमें हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसके प्लाज्मा में पिगमेंट्स होते हैं, देखो इनके प्लाज्मा में क्या होते हैं भाई, प्लाज्मा में आपके होते हैं पिगमेंट्स, ठीक है। तो प्लाज्मा में आपको देखने को मिलेंगे पिगमेंट, प्लाज्मा में होते हैं पिगमेंट्स, और इस पिगमेंट को क्या बोलते हैं, जो कि प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड रहते हैं, ठीक है। ये पिगमेंट्स जो कि प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड रहते हैं इन्हें बोला जाता है इरेथ्रोक्यूरिन, ठीक है।
इस पिगमेंट को बोलते हैं एरिथ्रोक्वेरिन। ठीक है, एरिथ्रोक्वेरिन, ठीक है। एक से इस पिगमेंट को बोला जाता है एरिथ्रोक्यूरिन, ठीक है, एरिथ्रोक्यूरिन, समझे। तो इस पिगमेंट को क्या बोलते हैं? इस पिगमेंट को हम लोग एरिथ्रोक्यूरिन बोलते हैं। क्लियर है? जो कि पिगमेंट जो कि प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड रहता है, ठीक है। ये पिगमेंट हम लोग का प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड होता है, ऐसे नहीं रहता, ठीक है। प्लाज्मा में ये डिसॉल्व्ड रहता है, ठीक है, डिसॉल्व्ड रहता है, समझ गए। तो प्लाज्मा में पिगमेंट्स पाया जाता है, समझ गए इनके। तो हम लोग ने डाइजेशन देख लिया। सर्कुलेशन हम लोग ने देखा कि एक्चुअल में सर्कुलेशन इनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे हम लोग रेस्पायरेशन। इनमें रेस्पायरेशन किसके थ्रू होता है? तो रेस्पायरेशन इनमें आपका क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, इनमें हम लोग का क्यूटेनियस रेस्पायरेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि इनमें हम लोग का क्या होता है? क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। सो क्यूटेनियस रेस्पायरेशन हम लोग का क्या होता है? इनमें क्यूटेनियस रेस्पायरेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इनमें हम लोग का क्या होता है? प्रेजेंट क्यूटेनियस रेस्पायरेशन हम लोग का इनमें प्रेजेंट होता है, समझ गए। क्यूटेनियस रेस्पायरेशन किसके थ्रू होता है भाई? थ्रू स्किन, ठीक है, स्किन के थ्रू होता है। तो क्यूटेनियस रेस्पायरेशन थ्रू स्किन, स्किन के थ्रू हम लोग का क्या होता है? देखो, स्किन के थ्रू हम लोग का क्यूटेनियस रेस्पायरेशन होता है, समझे। तो स्किन के थ्रू क्या होता है इनमें भाई? स्किन के थ्रू इनमें क्यूटेनियस रेस्पायरेशन होता है। क्लियर है? तो स्किन के थ्रू इसमें हम लोग का क्या होता है भाई? क्यूटेनियस रेस्पायरेशन होता है। किसके थ्रू? स्किन के थ्रू। और स्किन कैसा होता है? देखो, स्किन होता है थिन होता है, स्किन मॉइस्ट होता है, स्किन होता है थिन होता है, मॉइस्ट होता है, समझे। स्किन हम लोग का थिन होता है, मॉइस्ट होता है, समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो स्किन आप समझ गए कि इनमें हम लोग का रेस्पायरेशन किसके थ्रू होता है? रेस्पायरेशन हम लोग का क्यूटेनियस होता है। किसके थ्रू होता है भाई? स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन। स्किन जो है थिन, मॉइस्ट एंड वस्कुलर होता है, ठीक है। थिन, मॉइस्ट एंड वस्कुलर क्या होता है? इनका स्किन होता है, समझिए। तो इनका स्किन कैसा होता है? इनका जो स्किन है ये थिन होता है, मॉइस्ट होता है एंड वस्कुलर होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इनका जो स्किन है थिन, वस्कुलर, थिन होता है, मॉइस्ट होता है और कैसा होता है भाई? इनका स्किन वस्कुलर होता है, ठीक है। इनका स्किन कैसा होता है? वस्कुलर होता है, समझे। तो अभी तक हम लोग ने डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पायरेशन को डिस्कस किया कि किसके थ्रू इनमें होता है, ठीक है, समझे। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग एक्सक्रीशन, ठीक है। तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास देखो, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन करने के लिए, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने के लिए इनके पास कोई ऑर्गन होता है, हाँ, नेफ्रिडिया, ठीक है। तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास कौन सा ऑर्गन होता है भाई? नेफ्रिडिया, ठीक है। तो इनके पास एक्सक्रीशन के लिए कौन सा ऑर्गन होता है? नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया हम लोग का किसमें हेल्प करता है? नेफ्रिडिया हम लोग का हेल्प करता है किसमें? एक्सक्रीशन में, ठीक है। तो नेफ्रिडिया किसमें हेल्प करता है? एक्सक्रीशन। और ये नेफ्रिडिया ओस्मोरेगुलेशन में भी हेल्प करता है। एक ही काम नहीं है, ठीक है। नेफ्रिडिया का ओनली वन रोल नहीं है, मोर देन वन रोल है, समझे। मतलब एक से ज्यादा काम है इसका। पहला काम तो ये किसमें हेल्प करेगा भाई? एक्सक्रीशन में, ठीक है। और दूसरा ये हेल्प करता है किसमें? ओस्मोरेगुलेशन, ऑल्सो हेल्प इन ओस्मोरेगुलेशन, ठीक है, समझे। और किसमें हेल्प करता है ये? ओस्मोरेगुलेशन, ओस्मोरेगुलेशन। और ये हम लोग का किसमें हेल्प करता है? देखो, ये हम लोग का ओस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है, समझे। हम लोग का ये किसमें हेल्प करता है? ओस्मोरेगुलेशन, क्लियर।
तो एक्सक्रीशन में तो आपका नेफ्रिडिया काम करता है, समझे। और या नेफ्रिडिया हम लोग का ओस्मो रेगुलेशन में भी इसका रोल होता है, ठीक है। तो ओस्मो रेगुलेशन में भी नेफ्रिडिया का रोल होता है, क्लियर है। तो एक्सक्रीशन में समझ आएगा, इनके पास नेफ्रिडिया होता है और नेफ्रिडिया हम लोग का ओस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब बात करेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को देखें तो नर्वस सिस्टम में आपको समझना है कि नर्वस सिस्टम इनके पास क्या होता है भाई, इनके पास डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, इनके पास क्या होता है, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, ठीक है। डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड इनके पास होता है प्रेजेंट, ठीक है। डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड इनके पास होता है, ठीक है, समझे। तो इनके पास क्या होता है प्रेजेंट, इनके पास डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो इनके पास डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। आप देखोगे इसमें, आपको देखो, बताओ, देखो ये जो है, ठीक है, ये हम लोग के डबल वेंट्रल, देखो ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हम लोग के क्या है भाई, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड है, ये हम लोग के क्या है, ये आप दो देख रहे हो, ठीक है, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड है। और ये डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड किससे कनेक्टेड होते हैं भाई, ये डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड हम लोग के गैंग्लियन से ये कनेक्टेड होते हैं, समझे। तो किससे कनेक्टेड रहता है ये डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड हम लोग के किससे कनेक्टेड रहते हैं ये भाई, एक गैंग्लियन से ये कनेक्टेड रहते हैं, ये हम लोग के क्या है, गैंग्लियन, ठीक है। समझे, गैंग्लियन। और गैंग्लियन हम लोग का पेयर्ड में होता है प्रेजेंट, ठीक है। गैंग्लियन हम लोग का कैसा होता है भाई, ये हम लोग के गैंग्लियन पेयर्ड में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो गैंग्लियन हम लोग के कैसे होते हैं प्रेजेंट, ये हम लोग के पेयर्ड में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो गैंग्लियन हम लोग के पेयर्ड में ये क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं पेयर्ड में। सो गैंग्लियन हम लोग के पेयर्ड में प्रेजेंट होते हैं, ये आपको दिख रहा है, ठीक, इसे बोलते हैं, देखो दो आपको डोर्सल, ठीक है, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो समझ आए ना, एक्चुअल में इनके पास नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं भाई, नर्वस सिस्टम में हम लोग के इसमें डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में इनके पास डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होता है प्रेजेंट, ठीक है। और ये आपको इनमें पेयर्ड गैंग्लिया दिखेंगे, गैंग्लियन, ठीक, इसको बोलते हैं गैंग्लियन, समझे। तो इनमें आपको पेयर्ड गैंग्लियन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। चलो भाई अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रिप्रोडक्शन कि एक्चुअल में इनमें रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है। तो रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनमें रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, देखो इनमें आपका रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनमें हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्रेजेंट, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये हम लोग के बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। ये हम लोग के यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। तो ये हम लोग के बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल दोनों होते हैं, समझे। बाइसेक्सुअल भी होते हैं और ये हम लोग के कैसे होते हैं भाई, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल को बोला जाता है डायेसियस, पता है इतना। यूनिसेक्सुअल को क्या बोलते हैं, डायेसियस। ठीक है, डायेसियस, ठीक है, समझे। तो यूनिसेक्सुअल को क्या बोला जाता है, डायेसियस। एंड बाइसेक्सुअल को बोलते हैं मोनेसियस, मोनेसियस, ठीक है, मोनेसियस, समझे।
तो यूनिसेक्सुअल को क्या बोलते हैं भाई? यूनिसेक्सुअल को बोला जाता है डायेसियस, ठीक है। यूनिसेक्सुअल को बोलते हैं डायेसियस एंड बाइसेक्सुअल को बोलते हैं मोनेसियस, ठीक है, मोनेसियस। एक सेकंड इसको, तो बाइसेक्सुअल को क्या बोलते हैं? मोनेसियस एंड यूनिसेक्सुअल को बोला जाता है डायेसियस, ठीक है, मोनेसियस, मोनेसियस, समझे? तो बाइसेक्सुअल को बोला जाता है मोनेसियस एंड यूनिसेक्सुअल को बोलते हैं डायेसियस, ठीक है। डायेसियस का आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल है नेरिस। नेरिस हम लोग का कैसा होता है भाई? डायेसियस, ठीक है। तो नेरिस हम लोग का डायेसियस होता है। मोनेसियस का एग्जांपल दिया है लीच एंड अर्थवर्म, ठीक है। मोनेसियस का अर्थवर्म एंड लीच एग्जांपल है, ठीक है। इसका दो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए मोनेसियस के। एक है आपका लीच एंड अर्थवर्म, ठीक है। लीच एंड अर्थवर्म हम लोग के कैसे होते हैं भाई? लीच एंड अर्थवर्म हम लोग के होते हैं कैसे? मोनेसियस, ठीक है। अब बात करेंगे फर्टिलाइजेशन, तो इनमें हम लोग को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन लीच में आप देखो कि लीच में क्या होता है भाई? लीच में आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। लीच में हम लोग के क्या होता है? लीच में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है प्रेजेंट, ठीक है। लीच में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, समझे? लेकिन आप बोल सकते हो कि इसमें आपका मोस्टली क्या होता है? इसमें हम लोग का मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग का इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, समझे? इसमें हम लोग का मोस्टली क्या होता है भाई? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, समझे? डेवलपमेंट का बात करें तो इनमें आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, समझे? तो ये हम लोग ने रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया कि कैसे इनमें किसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। आपका डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, या फिर आपका इसमें डायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि इनडायरेक्ट ही होगा, नहीं, इनमें आपका डेवलपमेंट डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसमें आपका डेवलपमेंट जो है भाई डायरेक्ट भी हो सकता है या फिर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो सकता है। इसका एग्जांपल देखो, फाइलम एनालिडा का एग्जांपल देखो। पहला एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में है नेरिस। नेरिस किसे बोलते हैं? सैंडवर्म को, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में है जिसे बोलते हैं भाई हिरोडिनेरिया। हिरोडिनेरिया, हिरोडिनेरिया किसे बोलते हैं? ब्लड सकिंग लीच, ठीक है, ब्लड सकिंग लीच। तो ब्लड सकिंग लीच को बोला जाता है क्या भाई? ब्लड सकिंग लीच को बोलते हैं हिरोडिनेरिया, ठीक है, हिरोडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच। एंड थर्ड एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में है पेरिटीमा। पेरिटीमा किसे बोलते हैं? अर्थवर्म को। तीन एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में, आपको भी तीन ही याद करो, ज्यादा करने से कोई मतलब नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन तो इन्हीं एग्जाम्पल से आएंगे, तो अच्छे से आपको देखो, पाठ तो करो, कोई मतलब नहीं है, भूल जाओगे, ठीक है। तीन तो करो, ऐसे याद करो, कभी नहीं भूलोगे। इसको एग्जाम्पल को देखते ही आप समझ जाओगे ये तो हिरोडिनेरिया है, मतलब फाइलम एनालिडा। अर्थवर्म किसमें आता है? फाइलम एनालिडा। लीच फाइलम एनालिडा, नेरिस फाइलम एनालिडा। तो आपको फाइलम के साथ उसके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए ना भाई कि एक्चुअल में कौन से फाइलम का कौन सा एग्जाम्पल, ठीक है। तो कौन से फाइलम का कौन सा एग्जाम्पल, इसको आइडेंटिफाई करना पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तीन एग्जाम्पल है फाइलम एनालिडा के, दिमाग में बैठाओ कि 3 एग्जाम्पल्स हैं किसके? फाइलम एनालिडा के। नेरिस जिसे बोलते हैं सैंडवर्म,
सेकेंड एग्जाम्पल है हिरोडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच। एंड थर्ड एग्जाम्पल हम लोग का है जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसे भाई, फेरेटिमा अर्थवर्म। ठीक है, तीन एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए फाइलम एनालिडा के। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके थ्री एग्जाम्पल, नेरिस जिसे सैंडवर्म, हेरोडिनेरिया जिसे ब्लड सकिंग लीच, एंड फेरेटिमा जिसे हम लोग अर्थवर्म बोलते हैं। इसी के साथ आपका ये फाइलम एनालिडा कंप्लीटेड। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ो, तीन एग्जाम्पल आपको मोस्ट पता होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मिलते हैं फिर से एक न्यू लेक्चर में। थैंक यू।